हाँ जी बेटे, इससे ही देख ले, ये तू इसको सॉल्व करके देख ले, इससे सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना, समझ में आ जाएगा। अब देख आगे क्या दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, आपका जो फंक्शन है वो आप दो फॉर्म में निकाल सकते हो, या एस ऑफ पी फॉर्म में या पी ऑफ एस फॉर्म में। अभी तक जो भी हमने के मैप से किया उसमें हमने एस ऑफ पी फॉर्म निकाली। एस ऑफ पी क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिसमें मिन टर्म्स का आप क्या करते हो, सम करते हो। ठीक है, सो अगर मैंने पी ऑफ एस निकालनी होगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ एस निकालने के लिए ये जैसे उसने ये दी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो के मैप बनाना है। ठीक है, जहाँ पे 1 है वहाँ 1 लिख देने, जहाँ 0 है वहाँ पे 0 लिख देने। ठीक है, ठीक है, ये बना लिया। अगर तूने पी ऑफ एस फॉर्म निकालनी है तो पहला स्टेप तूने क्या करना है, ज़ीरोस को कंबाइन करके के मैप बनाना है। ठीक है, उस के मैप से जो आंसर निकलेगा वो मिन टर्म्स का ही निकलेगा, पर वो आंसर किसका है, एफ डैश का। क्यों, क्योंकि वंस का मिन टर्म निकालोगे तो क्या बनेगा एफ, ज़ीरोस की मिन टर्म निकालोगे तो क्या बनेगा एफ डैश। एफ डैश आ गया तेरा, पर किस फॉर्म में आया, एस ऑफ पी फॉर्म में। अब उस एफ, सेकंड स्टेप क्या करना है, इस एफ डैश का कॉम्प्लीमेंट कर देगी। जब एस ऑफ पी का कॉम्प्लीमेंट करो तो वो क्या बनता है, पी ऑफ एस। ठीक है, तो क्या बनेगा, एफ डैश का कॉम्प्लीमेंट एफ आ गया, पर किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, मैक्स टर्म्स लेके आप उनका क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट। मैं तेरे को एक करके दिखाती हूँ कैसे करना है। जैसे यही सम है सपोज, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ज़ीरोस को कंबाइन कर रही हूँ। क्या, क्योंकि मैंने एफ डैश निकालना है। ये वाले टेबल में से मैं ये मैं निकालना चाहती हूँ। अभी ये दिया हुआ उसने, पर ये निकालना कैसे मैं तेरे को वो बता रही हूँ। ये देख, सपोज़ अगर तेरे पास ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले में वो बताता है कि मैक्स टर्म्स कहाँ पे हैं। ये मैक्स टर्म का 0 बताता है। ये जो अगर ये समेशन है ये एस ऑफ पी फॉर्म है, ये जो पाई है ये पी ऑफ एस फॉर्म है। ये बताता है कहाँ पे ज़ीरोस लिखने हैं, ये बताता है कहाँ पे वंस लिखने हैं। ये याद रखना है। एस ऑफ पी बताता है कहाँ पे ज़ीरोस, एस ऑफ पी बताता है कहाँ पे मिन टर्म्स 1 है, और ये बताता है कहाँ पे मिन टर्म्स 0 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म में। अब देखो जहाँ जहाँ 0 है, अगर तू इसको देख ले, मिन टर्म्स 1 पे 1 है, 3 पे 1 है, 4 पे 1 है और 6 पे 1 है, शायद ऐसे ही है। 0 1 0 1 1 0 1 सॉरी 1 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगर पी ऑफ एस निकालना हो तो क्या करेगी, इसमें से तू क्या निकालेगी, ज़ीरोस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ज़ीरोस में ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1, तो ये बना वाई डैश जेड डैश, ये वाई डैश जेड, ये वाई जेड डैश, ये वाई जेड। ठीक है, तो इन 0 को कंबाइन करेगी तो यहाँ से मिलेगा देखो x, और इधर इन दोनों में से कॉमन क्या मिला, गलत लिख देती हूँ, इन दोनों से कॉमन क्या मिला, y, क्या मिला, z कॉमन निकला, प्लस इन दोनों में से देख क्या मिला, x डैश, इंटू क्या मिला, इन दोनों में से z डैश। ये मनी फॉर्म क्या बनी, एस ऑफ पी, क्योंकि हमने ज़ीरोस को कंबाइन किया है। ज़ीरोस को कंबाइन करके मिन टर्म्स को जो आंसर निकलेगा वो एफ डैश निकलेगा। ठीक है, ये देख उसने लिखा हुआ है एफ डैश। ठीक है, पर अगर मैंने ये क्या फॉर्म है, एस ऑफ पी, मिन टर्म्स का सम है, ये देख सम है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का सम। इसको मैं अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या बन जाएगी, जो भी अंदर है करके देख ले, एक ही बन जाएगा, कुछ ऐसा करके सॉल्व कर ले अच्छे से उसको। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम्स का प्रोडक्ट, सम्स है पहले, फिर उनकी क्या की, प्रोडक्ट।
तो ये वे है कैसे प्रोडक्ट निकालने का, पी ऑफ एस निकालने का। तो वो ये भी बोल सकता है कि आप पी ऑफ एस निकाल लो, वो ये भी बोल सकता है कि के मैप से एस ऑफ पी निकाल लो। एस ऑफ पी तो तेरे को पता ही है, जहाँ जहाँ मिन टर्म्स 1 है उनका बड़ा ग्रुप बना के कॉमन निकाल देना है। ओवरलैपिंग ध्यान से करनी है, कहाँ कहाँ मैक्सिमम ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। पी ऑफ एस बनाने के लिए क्या करना है, ज़ीरोस को कंबाइन करके क्या निकालना है, एफ डैश निकालना है। जो एफ डैश निकलेगा वो एस ऑफ पी फॉर्म है, क्योंकि मिन टर्म्स का ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो एस ऑफ पी निकलेगा। उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेगी, ठीक है। तो जो आंसर निकलेगा वो क्या फॉर्म बन गई, पी ऑफ एस फॉर्म, किसकी, एफ की। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पाई लिखा है ना, पाई का मतलब ये क्या दे रहा है, पी ऑफ एस। पी ऑफ एस का मतलब कहाँ पे आपकी मैक्स टर्म्स 1 है, ठीक है। तो जहाँ पे मैक्स टर्म 1 होती हैं वहाँ मिन टर्म्स क्या होती हैं, 0। पहले तो कॉन्सेप्ट नू समझ। पी ऑफ एस बताता है कि मैक्स टर्म्स कहाँ 1 है, 1, ठीक है। तो जहाँ मैक्स टर्म 1 होती है वहाँ मिन टर्म्स क्या होती हैं, 0। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि पी ऑफ एस बताता है कि मिन टर्म्स कहाँ 0 हैं या मैक्स टर्म कहाँ 1 है। ये समेशन क्या है, ये एस ऑफ पी का फार्मूला है, मतलब ये मिन टर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया है। ये क्या बताता है कि मिन टर्म्स कहाँ 1 है और मैक्स टर्म्स कहाँ पे 0 होंगी, ठीक है। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर तेरे को कन्फ्यूज़ करा है तो मिन टर्म्स की फॉर्म में याद रख। पी ऑफ एस तेरे को बताता है कि मिन टर्म्स कहाँ 0 होंगी, ठीक है। और एस ऑफ पी तेरे को बताता है कि मिन टर्म्स कहाँ पे 1 होंगी, ठीक है। क्लियर है। सो जहाँ पे यहाँ से लिखेगी तो जहाँ जहाँ पे ये पोजीशंस दी हैं तो बता, इसका मतलब M0, M2, M5 एंड M7 ये सारे 0 हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है M1, M3, M4, M6 ये सारे क्या है, 1s। तो इनके हिसाब से तूने यहाँ पे 0s एंड 1 लिख देने हैं। एस ऑफ पी लिखना है तो 1s को कंबाइन कर देना है और एफ निकल आएगा। पी ऑफ एस लिखना है तो 0s को कंबाइन करना है, एफ डैश निकलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल ले तो क्या बन जाएगा, पी ऑफ एस, ठीक है। अब तेरे को पता है कि जो भी तू सॉल्व करके आएगी उससे तू डायग्राम बना सकती है। हमने जो तेरे को पिछला टेस्ट था तेरे को बताया था कि किसी भी ऑपरेटर को तू एंड में यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये तू किसी को भी एंड में यूज़ कर सकती है। तो तूने ये ऑपरेटर्स उसके नैंड और नैंड के लगा के देखे हुए हैं, उसने लगा के दिए हैं, कुछ भी नहीं है। नोर गेट कैसे लगाओगे 3 वेरिएबल पे, नैंड गेट कैसे लगाओगे, इन्वर्टर और कैसे लगाओगे, इन्वर्टर नैंड इन्वर्टर कैसे लगाओगे। ये बफर होता है इन्वर्टर, ये एंड होता है, एंड इन्वर्टर है, ये और इन्वर्टर है। तो सिंपल ही है, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ। अब आगे उसने क्या दिया, जैसे ये दिया तो इसको उसने क्या किया, डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस किया, किसमें, एंड और में। सिंपल है ये। अगर इसी को तूने नैंड में देना हो तो ये तू यहाँ पे नैंड लगा देगी, ठीक है। पहले इनको नैंड में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया, बाकी सारे को इसको भी नैंड में कन्वर्ट कर लिया। तो सारा कुछ नैंड वाला तूने किया हुआ है कि किसी भी एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर को कैसे नैंड में लगाते हैं, बस वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। ये सारे आगे उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर तेरे को नहीं समझ आएंगे तो मैं दोबारा समझा दूँगी।